हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। 3 महीने पहले एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद इन एन एक्सपेरिमेंटल मूवी गामी। बाय द वे, अगर आपने गामी मूवी नहीं देखी है अभी तक, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू वॉच इट। एंड इफ यू स्टिल हैव अ डाउट ऑन गामी, यू कैन ऑलवेज वॉच माई रिव्यू और मैं उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विश्वक सेन इज बैक दिस टाइम विद फुल ऑन मास अवतार इन द मूवी गैंग्स ऑफ गोदावरी। बट मूवी देखने के बाद मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इस मूवी में विश्वक के मास डायलॉग्स एंड एक्शन के अलावा और कुछ खास देखने लायक नहीं है। एंड वाई आई एम फीलिंग सो, लेट मी डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो। विद द ट्रेलर इट वॉज वेरी क्लियर कि हमें इस मूवी में मास एक्शन एंड इंटेंस ड्रामा देखने को मिलेगा। एंड आई वेंट टू वॉच द मूवी विद द सेम एक्सपेक्टेशंस ओनली, बट आफ्टर वॉचिंग द मूवी आई रियली गॉट डिसअपॉइंटेड। तो अगर स्टोरी की बात करें, रत्नाकर प्लेड बाय विश्वक सेन इज़ अ केयरफ्री गाय इन ए स्मॉल विलेज ऑफ गोदावरी, और जिसकी चाहत है कि वो बहुत अमीर और पावरफुल आदमी बन जाए, जिसके लिए वो लोकल पॉलिटिक्स में एंटर होता है और अपने ज़्यादा फ़ायदे के लिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चेंज होने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। ऐसे करते करते वो सिंपल रत्नाकर से टाइगर रत्नाकर बन जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ही स्टार्ट्स मेकिंग एनिमीज विच इफेक्ट हिज फैमिली एंड हिज वाइफ बुज्जी प्लेड बाय नेहा शेट्टी। सो व्हाट हैपेंस टू रत्ना एंड क्या वो और उसकी फैमिली इस सब से सर्वाइव कर पाते हैं? यू विल एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। मूवी स्टार्ट होती है विश्वक सेन के वॉइस ओवर से, जो कि नरेट करता है अबाउट द वायलेंस इन हिज विलेज। इन द इनिशियल मिनट्स ऑफ द मूवी, डायरेक्टर एस्टैब्लिशेस द की कैरेक्टर्स एंड द वर्ल्ड ऑफ गोदावरी। We see that रत्नाकर एक पावरफुल और बड़ा आदमी बनने के लिए अपना पहला स्टेप लेता है एंड दोरस्वामी राजू प्लेड बाय गोपराजू रमणा की पार्टी ज्वाइन करता है। बट कुछ दिनों के बाद अच्छी डील मिलने की वजह से रत्ना दोरस्वामी राजू की पार्टी को छोड़कर उनकी राइवलरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, विच इज़ नानाजी प्लेड बाय नाजिर। फर्स्ट हाफ में हीरो की कैरेक्टराइजेशन और कुछ कॉमेडी सीन्स की वजह से मूवी थोड़ी एंटरटेनिंग लगती है, स्पेशली द सीन वेयर रत्ना एंड हिज गैंग किडनैप्स हिज ओन पार्टी लीडर दोरस्वामी। That whole episode was well executed. Also we see heroine's introduction in the first half, जो कि हीरो के कुछ अच्छे काम करते हुए देखकर उससे प्यार करने लगती है and later they get married. इसके बाद से मूवी की स्क्रीन प्ले काफ़ी डिप होने लगती है एंड सेकेंड हाफ के आते आते मूवी कम इंटरेस्टिंग लगने लगती है। मूवी की स्टोरी नेविगेट होती है पॉलिटिकल ड्रामा से, फिर फैमिली ड्रामा, फिर एट लास्ट रिवेंज ड्रामा। बट इस पूरे जर्नी में वी डोंट सी अ डीप बॉन्डिंग गेटिंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन रत्ना एंड द कैरेक्टर्स अराउंड हिम। बुज्जी और रत्नाकर के रिलेशनशिप को भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ऑडियंस डोंट गेट कनेक्टेड टू हिज एंगर एंड द रिवेंज। Same goes for the bonding with his friends. Director didn't explore and give much time to establish the bond among his friends. इन सब के वजह से we don't get connected with the Ratnakar's character and his revenge. We also have Anjali in the character of Ratnamala, जिसके कैरेक्टर को भी अच्छे से इस मूवी में एक्सप्लोर नहीं किया गया। We don't know anything about her family, her past and why she is working as a body seller in the village. I feel this character is only useful in the climax of the movie. ऐसा लगता है कि डायरेक्टर puts the various events that happen in Ratnakar's life together. बट उन इवेंट्स के थ्रू हमें कोई स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ इमोशन और कनेक्शन नज़र नहीं आता। हैविंग सेड दैट, जिस तरह डायरेक्टर कृष्ण चैतन्य ने गोदावरी को दिखाया है, दैट इज़ रियली वेरी इम्प्रेसिव। एंड गोदावरी स्लैंग को भी कुछ एक्टर्स ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। बट वन ऑफ द मेन यूएसपीज ऑफ दिस मूवी इज इट्स एक्शन। मूवी के सारे एक्शन सीक्वेंसेस को वेल डिजाइन और वेल एग्जीक्यूट किया गया है, स्पेशली फ्यू एक्शन सीक्वेंसेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। एंड टू मेक द एक्शन मोर एंगेजिंग, वी हैव द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ युवन शंकर राजा। सारे एक्शन सीक्वेंसेस एलिवेट हो पाते हैं बिकॉज ऑफ हिज बीजीएम। नॉट ओनली एक्शन सीक्वेंसेस, बट देयर आर फ्यू सीन्स इन द मूवी जहां युवन शंकर राजा का म्यूजिक काफी सपोर्ट करता है, स्पेशली इन सम ऑफ द इंटेंस सीन्स ऑफ विश्वक सेन। परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो सारे एक्टर्स ने अपने रोल के हिसाब से काफी अच्छा काम किया। नेहा शेट्टी इन द रोल ऑफ बुज्जी हैज डन अ डिसेंट जॉब, बट मुझे ऐसा लगा कि उसके कैरेक्टर को थोड़ा और भी एक्सप्लोर किया जा सकता था। बट नेहा शेट्टी के पिछले मूवी के कैरेक्टर्स के कंपैरेटिवली इस मूवी में कुछ अलग करने को मिला है। हाइपर आदि इज एज यूजुअल गुड विथ हिज कॉमेडी पंचेस, जिसकी वजह से बीच बीच में ह्यूमर बना रहता है। सीनियर एक्टर्स लाइक नाजिर, साई कुमार एंड गोपराजू ने अपने परफॉर्मेंसेस से रिस्पेक्टिव रोल्स को जस्टिफाई किया है। अंजलि इन द रोल ऑफ रत्नमाला इज ऑल्सो ब्रिलियंट इन द मूवी। मूवी स्टार्ट होने के कुछ मोमेंट्स में वो दिखती है, देन वी सी हर इन द सेकेंड हाफ ओनली। बट छोटा रोल होने के बावजूद भी शी डिड टोटल जस्टिफिकेशन ऑफ हर रोल इन दिस मूवी। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई फील विश्वक सेन मास रोल को भी काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकता है। मूवी भले जैसी भी हो, बट द वे ही परफॉर्म्ड कैनॉट बी इग्नोर्ड। ही समहाउ मैनेज द गोदावरी एक्सेंट एंड हिज परफॉर्मेंस इन सम ऑफ द इंटेंस एंड इमोशनल सीन्स इज वेरी इंप्रेसिव। ऑडियंस के लिए भी ये काफ़ी फ्रेश होगा विश्वक को ऐसे मास अवतार में देखना आफ्टर गामी।
सो इफ़ वी थिंक ऑफ एनी सिमिलर मूवीज़ लाइक दिस तो मुझे रामचरण की रंगस्थलम और नानी की दसरा ही याद आ रही है। बट वो मूवीज़ काम करती हैं बिकॉज ऑफ अ गुड स्क्रीन प्ले एंड अ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ रिवेंज बाय द लीड कैरेक्टर्स। बट गैंग्स ऑफ गोदावरी में आपको हर इमोशन थोड़ी हाफ बेक्ड लगती है बिकॉज यू डोंट गेट कनेक्ट विद द बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप शोन बिटवीन द की कैरेक्टर्स। सो फाइनली विश्वक सेन एंड अंजलि के परफॉर्मेंसेस और कुछ एक्शन सीन्स एंड डायलॉग्स को छोड़ दिया जाए तो मूवी अपने वीक स्क्रीन प्ले एंड लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट की वजह से बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल करते हुए नहीं दिखती। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपने मूवी देख ली है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इफ़ यू वांट टू वॉच द रिव्यू बिफोर वॉचिंग द मूवी गामी then I will put the link here somewhere. So if you like this review, please consider giving a thumbs up, and if you really like these kinds of detailed movie reviews to watch without any bias, then please subscribe the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.